नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं सुरेश कुमार आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। पाठ्य पुस्तक का अध्ययन हम कर रहे थे। इसी श्रृंखला में आज तीसरे पाठ का हम अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत है तृतीय पाठ है मानो ही महताम धनम। मानो ही महताम धनम। महताम अर्थात महान लोगों का, धनम यानी धन, मान, मान का अर्थ होता है स्वाभिमान। महताम धनम मान है, महान लोगों का जो धन है वो मान है, यानी कि स्वाभिमान है। स्वाभिमान ही महान लोगों का धन है, ये इस पाठ का शीर्षक है। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी प्रस्तावना को देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व के 131 134 अध्यायों से संकलित है। यानी जो ये पाठ जो है, इस पाठ के लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। महाभारत में 18 पर्व है, उनमें से जो उद्योग पर्व है, उस उद्योग पर्व के 131 और 134 अध्यायों से ये पाठ संकलित किया गया है। इस पाठ में क्षात्र धर्म के कर्तव्यों का, क्षात्र धर्म अर्थात क्षत्रिय धर्म के कर्तव्यों का उपदेश देती हुई कुंती के पुरातन इतिहास का उल्लेख करते हुए विदुरा द्वारा सिंधुराज से युद्ध में पराजित अपने पुत्र को कायरता का त्याग कर अपने स्वाभिमान को पुनः प्राप्त करने का उपदेश दिया गया है। ये जो पाठ है, इसमें विदुरा नाम की एक महिला है जो अपने पुत्र जो कि सिंधुराज से युद्ध में परास्त हो गया, ऐसे अपने पराजित पुत्र को कायरता का त्याग कर, वो कायरता का अनुसरण करता है, तो कायरता का त्याग कर अपने स्वाभिमान को पुनः प्राप्त करने का इसमें उपदेश दिया गया है। ये बात विदुरा की हो रही है, लेकिन ये विदुरा की जो बात है वो कुंती अपने पुत्रों को बता रही है। कुंती विदुरा का उपदेश दे रही है, तो इसका इस पाठ में किया गया है। इस पाठ के श्लोकों में मानव के कुल के उत्थान, आत्मबल, परोपकार की महिमा एवं उत्कृष्ट स्वरूप का वर्णन है। ठीक है, ये जो पाठ है इसमें मानव, सभी मानवों के लागू होता है। मानव कुल के उत्थान, आत्मबल और परोपकार की महिमा एवं उत्कृष्ट स्वरूप का इसमें वर्णन किया गया है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। कुंती अपने पुत्रों को उपदेश दे रही है। उपदेश देती हुई बोलती है, कुंती उवाच, कुंती बोलती है, क्या बोलती है? क्षात्र धर्मरता धन्या विदुरा दीर्घदर्शिनी विश्रुता राजशंससु श्रुतवाक्या बहुश्रुता। क्षात्र धर्मरता, क्षात्र धर्म रता, क्षात्र धर्म में रथ, क्षात्र धर्म में, क्षात्र धर्म में लीन। क्षात्र धर्म का अर्थ था क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय धर्म में लगे हुए, क्षात्र धर्म रता, क्षत्रिय धर्म में लगी हुई, धन्या धन्य है, विदुरा यानी विदुरा नाम की कोई महिला, दीर्घदर्शिनी जो दीर्घ सोच रखने वाली है, या भविष्य की बात को जानने वाली है, या आगे की बात को देखने वाली है। इसका अर्थ ये हो जाएगा। विश्रुता का अर्थ है प्रसिद्ध, विश्रुता यानी प्रसिद्ध। राजसंसत्सु, राजसंसत्सु का अर्थ है राजसभाओं में, बहुवचन है, राजसभाओं में, राजसभाओं में। ठीक है। श्रुतवाक्या, श्रुतवाक्या का अर्थ है न्याय में पारंगत, न्याय में पारंगत। और बहुश्रोता का अर्थ है बहुश्रुता यानी विदुषी। ये विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। क्या कह रहे हैं? क्षात्र धर्मरता, क्षात्र धर्म में लीन या क्षत्रिय धर्म में लगी हुई, धन्या यानी धन्य है, विदुरा, विदुरा नाम की महिला, दीर्घदर्शिनी जो कि भविष्य की बात को सोचने वाली है, देखने वाली है, विश्रुता, राजशंसस्सु, राजशंसस्सु विश्रुता, राजसभाओं में प्रसिद्ध, श्रुतवाक्या यानी न्याय में पारंगत, और बहुश्रुता का अर्थ है विदुषी। तो ये क्षात्र धर्मरता, दीर्घदर्शिनी, राजशंसस्सु विश्रुता, श्रुतवाक्या और बहुश्रुता, ये जो सारे हैं ये विदुरा के विशेषण है। क्षात्र धर्म में लीन, भविष्य की बात को देखने वाली, राजसभाओं में प्रसिद्ध, न्याय में पारंगत, बहुश्रुता यानी कि विदुषी, विदुरा धन्या, विदुरा नाम की महिला धन्य है। देखो वाक्य तो क्या, वाक्य यह है कि विदुरा धन्या, विदुरा धन्य है।
कैसी है विदुरा? क्षात्र धर्मरता, क्षात्र धर्म में रत है, क्षत्रिय धर्म में लीन है, भविष्य की सोच रखने वाली है, आगे की बात को देखने वाली है, राज स्वभाव में प्रसिद्ध है, न्याय में पारंगत है और विदुषी, ऐसी महिला को धन्य है। तो इस पहले पद्य का अर्थ स्पष्ट हो गया है। फिर से देखिए आप, क्षत्रिय धर्म में रत, क्षत्रिय धर्म में रत, भविष्य की सोच रखने वाली, राजशंसस्सु विश्रुता, राज स्वभाव में प्रसिद्ध, न्याय में पारंगत, विदुषी, विदुरा धन्य है। ये इसके पहले का अर्थ हुआ। ऐसा कुंती बोलती है विदुरा के लिए। आगे क्या बोलती है? विदुरा नाम वे शत्या जगर्हे पुत्रम ओरसम, निर्जितम सिंधु राजेन श्यानम दीनचेतसम, अनंदनम अधर्मज्ञम द्विस्ताम हर्षवर्धनम। विदुरा नाम अर्थात विदुरा नामक वे एक अवयव शब्द जिसका अर्थ है निश्चित रूप से या निश्चय ही, सत्या अर्थात सत्य बोलने वाली, ये सत्या विदुरा का विशेषण पद है। जगर्हे, जगर्हे का मतलब निंदा की, पुत्रम और ओरसम, पुत्रम का अर्थ है पुत्र को, द्वितीय व्यक्ति है, ओरसम का अर्थ है सगे, सगे, ओरसम पुत्रम यानी सगे पुत्र को, ओरसम पुत्रम जगर्हे, सगे पुत्र की निंदा की। मुख्य वाक्य तो यही है। किसने की? विदुरा नाम, विदुरा नामक महिला ने, जो कैसी है? सत्यासत्य बोलने वाली है। वे यानी निश्चित रूप से विदुरा नाम की महिला, सत्य बोलने वाली विदुरा नाम की महिला ने अपने सगे पुत्र की निंदा की। कैसा था उसका पुत्र? तो निर्जितम अर्थात जिसने जीता नहीं, अर्थात पराजित। निर्जितम सिंधु राजेन, सिंधु राजेन निर्जितम, सिंधु राज के द्वारा पराजित। शयानम यानी सोते हुए, दीन चेतसम, दीन मन वाले, या यूं कहे उदास हृदय वाले। दीन चेतसम का अर्थ होगा उदास हृदय वाले, उदास हृदय वाले, दीन चेतसम उदास हृदय वाले, श्यानम सोते हुए, सिंधु राजेन निर्जितम, सिंधु राज के द्वारा पराजित, सोते हुए और उदास हृदय वाले अपने पुत्र को निंदा की। और कैसा था उसका पुत्र? अनंदनम यानी कि नंदनम का अर्थ है प्रसन्न करने वाला, अनंदन का अर्थ है प्रसन्न नहीं करने वाला, अनंदनम प्रसन्न नहीं करने वाले, अधर्मज्ञम धर्म को नहीं जानने वाले, द्विस्ताम, द्विस का अर्थ है शत्रु, और इसमें षष्ठी विभक्ति हो गई बहुवचन, तो इसका हो जाएगा शत्रुओं को, शत्रुओं है ना, बहुवचन हो गया शत्रुओं को, या का, शत्रुओं का है ना, शत्रुओं का हर्षवर्धन, शत्रुओं के हर्ष को बढ़ाने वाले, अनंदनम यानी अप्रसन्न करने वाले, प्रसन्न नहीं करने वाले, अधर्मज्ञम धर्म को नहीं जानने वाले, और द्विष्टाम हर्षवर्धनम शत्रुओं के हर्ष को बढ़ाने वाले। ये सारे जो है, ये सारे विशेषण है किसके? पुत्र के। क्या क्या है? अनंदनम प्रसन्न नहीं करने वाले, अधर्मज्ञम धर्म को नहीं जानने वाले, द्विस्ताम हर्षवर्धनम शत्रुओं के हर्ष को बढ़ाने वाले, सिंधु राज्य निर्जितम सिंधु राज के द्वारा पराजित, शयनम सोते हुए, दीन चेतसम उदास हृदय वाले, और सम पुत्रम अपने सगे पुत्र को जगरे ने निंदा की। देखो किसने की निंदा? तो विदुरा नामक महिला ने। कैसी थी वो? सत्या, सत्य बोलने वाली, सत्या विदुरा नाम, सत्य बोलने वाली विदुरा नामक महिला ने सिंधु राज्य निर्जितम, सिंधु राज्य के द्वारा पराजित, शयानम सोते हुए, दीन चेतसम उदास हृदय वाले, अनंदनम अप्रसन्न करने वाले, अधर्मज्ञम धर्म को नहीं जानने वाले, द्विस्ताम हर्षवर्धनम शत्रुओं के हर्ष को बढ़ाने वाले, और सम पुत्रम जगरहे अपने अपने सगे पुत्र की निंदा की। ये इसका मुख्य अर्थ है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मुख्य पाठ जो शुरू होता है यहाँ, ये तो भूमिका स्वरूप था। क्या निंदा की? क्या बोला? उत्तिष्ठ हे का पुरुष, मां शेष्वयम पराजित है, अमित्रान नंदयन सर्वान, निर्मानो बंधु शोकद है। उत्तिष्ठ यानी उठो, हे एक संबोधन, हे का पुरुष, हे कायर पुरुष, उत्तिष्ठ यानी उठो, माँ यानी मत, शेषव यानी सो, शेषव ये जो पद है यहाँ होगा शेषव धन एवं शेषव, एवं यानी इस प्रकार, शेषव यानी सो, माँ यानी मत, एवं माँ शेषव इस प्रकार से मत सो, पराजित है, एवं पराजित है इस प्रकार हार करके, पराजित होकर के, माँ शेषव मत सो, अमित्रान
नंदयन सर्वान, सर्वान अमित्रान नंदयन, सर्वान यानी सभी को, अमित्रान, अमित्र का अर्थ शत्रु, अमित्रान सभी शत्रुओं को, नंदयन, नंदयन का अर्थ प्रसन्न करते हुए, सर्वान अमित्रान नंदयन सभी शत्रुओं को प्रसन्न करते हुए, एवं पराजित है इस प्रकार हार करके, माँ से सो मत सो, हे कापुरुष उत्तिष्ठ, हे कार्यपुरुष उठो, निर्मानो मान का अर्थ था स्वाभिमान, और निर्मान का अर्थ है स्वाभिमान से रहित होकर, बंधु शोकदय, बंधुजनों को शोक देने वाले, बंधु यानी अपने जो सगे संबंधी होते हैं, शोक यानी दुख, दया यानी देने वाले, बंधुजनों को, बंधु शोकदय का अर्थ है बंधुजनों को शोक देने वाले, निर्मान्य है मान से रहित होकर के, बंधु शोकदय है बंधुओं को शोक देने वाले, निर्मानो मान से रहित होकर के, अमित्रान नंदयन सर्वान सभी अमित्रों को खुश करते हुए, सभी शत्रुओं को खुश करते हुए, एवं पराजित इस प्रकार से हार करके, माँ से सो मत सो, हे कापुरुष, हे कायर पुरुष उठो। देखो इसका मैं जो अन्वय करूंगा वो इस प्रकार है, हे कापुरुष, हे कायर पुरुष, बंधु शोकदय बंधुजनों को सुख देने वाले, निर्माण मान से रहित होकर के, एवं पराजित सर्वान अमित्रान नंदयन सभी शत्रुओं को खुश करते हुए, एवं पराजित माँ से सो इस प्रकार से हार करके मत सो, उत्तिष्ठ उठो। ठीक है, ये इसका भावार्थ है जो अपने देखा। अगला देखते हैं आगे, उद्भावयस्व वीर्यम वा ताम वा गच्छ ध्रुवाम गतिम धर्मम पुत्राग्रत कृत्वा किम निमित्तम ही जीवसी। उद्भावयस्व, उद्भावयस्व का मतलब प्रकट करो, उद्भावयस्व यानी प्रकट करो, किसको, वीर्यम यानी वीरता को, पराक्रम को, वीर्यम उद्भावयस्व, वीर्यम उद्भावयस्व वीरता को, पराक्रम को, वीरता को, उद्भावयस्व का अर्थ प्रकट करो, वीरता को प्रकट करो, वा यानी अथवा, ताम उसको, ध्रुवाम, ताम ध्रुवाम उस, ध्रुव का अर्थ अटल, गति में गति को, अथवा ताम ध्रुवाम गतिम उस अटल गति को, गच्छ यानी जाओ या यूं को प्राप्त करो, या तो पराक्रम को प्रकट करो, अथवा ताम ध्रुवाम गतिम गच्छ या उस अटल गति को प्राप्त करो, यानी कि वीर गति को। ध्रुवाम गति का मतलब है वीर गति को, अटल गति यानी वीर गति, या तो अपना पराक्रम दिखाओ या वीर गति को, उस अटल गति को यानी कि वीर गति को प्राप्त करो। धर्मम धर्म को, पुत्र पुत्र, ये पुत्र यहाँ पे संबोधन हो जाएगा, पुत्र हे पुत्र, धर्मम अग्रतः कृत्वा धर्म को आगे करके, वीर्यम उद्भावयस्व वीर्य को प्रकट करो, पराक्रम को प्रकट करो, अथवा वा ताम ध्रुवाम गतिम गच्छ या उस अटल गति को प्राप्त करो, ही क्योंकि निश्चित रूप से, किम निमित्तम जीवसी, किम निमित्तम किस कारण से, जीवसी यानी जीवित जी रहे हो, तुम किस कारण से जी रहे हो। हे पुत्र, पुत्र है ये यहाँ संबोधन हो जाएगा, पुत्र है, धर्मम अग्रतः कृत्वा धर्म को आगे करके, वीर्यम उद्भावयस्व वीर्य को प्रकट करो, वा ताम ध्रुवाम गतिम गच्छ या उस ध्रुव गति को प्राप्त करो, ही किम निमित्तम जीवसी किस कारण तुम जी रहे हो, ये करो आप, या तो पराक्रम दिखाओ या फिर वीर गति को प्राप्त करो। हे पुत्र, धर्म को आगे करके, अथवा तुम किस लिए जी रहे हो, ऐसे इसका अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। आगे देखो, कुरु सत्वम मानम च विद्धि पौरुषम आत्मनः उद्भाव्य कुलम मग्नम त्वत्कृते स्वयं एव ही। कुरु यानी प्रकट करो, करो, सत्वम का अर्थ है पराक्रम को या शौर्य को, ना, सत्व का अर्थ है शौर्य, शौर्य को द्वितीय विभक्ति है, मानम यानी स्वाभिमान को, सत्वम मानम च कुरु, सत्व को यानी कि शौर्य को, पराक्रम को, और मानम यानी स्वाभिमान को, कुरु यानी प्रकट करो, विद्धि, विद्धि यानी जानो, यहाँ पे विदित ही ऐसा था, जो संधि होके विद्धि बन गया, विद्धि यानी जानो, पुरुषम आत्मन है, आत्मना यानी अपने, अपने, पुरुषम यानी पुरुषार्थ को, अपने पुरुषार्थ को, अपने पराक्रम को जानो। ठीक है,
क्या हुआ, सत्व मानम च कुरु, अपने सत्व यानी शौर्य और स्वाभिमान को प्रकट करो। आत्मनः पौरुषम विद्धि, अपने पराक्रम को पुरुषार्थ को जानो। उद्भाव्य, उद्भाव्य प्रकट करो। कुलम यानी कुल के, मग्नम यानी डूबे हुए, मग्नम कुलम डूबे हुए कुल को उद्भाव्य यानी प्रकट करो, उन्नत करो। त्वत्कृते यानी तुम्हारे कारण, त्वत्कृते मग्ने कुलम, तुम्हारे कारण, त्वत्कृते मग्नम कुलम उद्भाव्य, तुम्हारे कारण डूबे हुए कुल को प्रकट करो। स्वयं एव, तुम खुद ही, त्वत्कृते मग्नम कुलम, तुम्हारे कारण डूबे हुए कुल को स्वयं एव उद्भाव्य, तुम खुद ही प्रकट करो। क्या इसका अर्थ है, देखो एक बार इसका अन्वय देखता हूं मैं। सत्व मानम च कुरु, शौर्य और पराक्रम को प्रकट करो। आत्मनः पौरुषम विद्धि, अपने पुरुषार्थ को जानो, अपने पराक्रम को जानो। त्वत्कृते मग्नम कुलम, तुम्हारे कारण डूबे हुए कुल को स्वयं एव, तुम खुद ही उद्भाव्य प्रकट करो। ये इसका अर्थ है, भावार्थ है। आगे देखो, आगे बता रही है विदुरा और ये बता रही है कुंती। विदुरा की बात कुंती अपने पुत्रों को बता रही है। क्या कहती है विदुरा, विदुरा अपने पुत्र को, यस्य वृतम न जलपंती मानवा महद अद्भुतम राशि वर्धन मात्रम स नैव सत्री न पुमान न पुनः पुमान। यस्य यानी जिसका, वृतम यानी वृत्तांत को, न यानी नहीं, जलपंती यानी कहते हैं, जलपंती यानी कहते हैं, जिसके वृत्तांत को या जिसकी बात को न जलपंती नहीं कहते हैं। मानवा यानी मनुष्य, महद अद्भुतम, महद का अर्थ है महान, अद्भुत का अर्थ है आश्चर्य, महान आश्चर्य के साथ। यस्य वृतम न जलपंती, जिसके वृत्तांत को नहीं कहते हैं मानवा, मानवा यस्य वृतम महद अद्भुतम न जलपंती, मानव जिसके वृत्तांत को, जिसकी बात को, जिसके बारे में बहुत अधिक आश्चर्य से नहीं कहते हैं। स वह व्यक्ति, जिसके बारे में लोग आश्चर्यजनक बातें नहीं करते हैं। स यानी वह, राशि वर्धन मात्रम, राशि का अर्थ है संख्या, वर्धन का अर्थ है बढ़ाने वाला, वर्धन यानी बढ़ाने वाला, मात्रम यानी केवल। स राशि वर्धन मात्रम, वह केवल संख्या बढ़ाने वाला है, जनसंख्या बढ़ाने वाला है। न एव सत्री न पुनः पुमान, वह व्यक्ति, स न सत्री न एव पुमान, वह व्यक्ति न तो स्त्री है न पुरुष है। यानी जिस व्यक्ति के बारे में लोग बड़े आश्चर्य के साथ में बात नहीं करते हैं, जिसके बारे में अच्छी बातें नहीं होती है, वह व्यक्ति केवल संख्या बढ़ाने वाला मात्र है। वह न तो स्त्री है न पुरुष है, अर्थात वो नपुंसक है, कायर है। अगला देखो, ये आत्मनः प्रिय सुखे हित्वा मृग्यते श्रियम अमात्यानाम अथो हर्षम आददात्य चिरेण स। ये यानी जो, आत्मनः अपने, प्रिय सुखे, प्रिय सुख को, हित्वा यानी त्याग करके, मृग्यते यानी खोजता है, श्रियम यानी कल्याण को। यह आत्मनः प्रिय सुखे हित्वा, जो अपने प्रिय सुख को, ये यानी जो, आत्मनः यानी अपने, प्रिय सुखे अपने प्रिय सुख को, हित्वा यानी त्याग करके, मृग्यते यानी खोजता है, मृग्यते यानी खोजता है, श्रियम यानी कल्याण को। जो अपने प्रिय सुख को त्याग, जो भी व्यक्ति अपने प्रिय सुख को, अपने ऐशो आराम को त्याग करके श्रियम कल्याण को खोजता है, या यूं कहे कि सफलता को प्राप्त करता है। स वह व्यक्ति, अथ यानी इसके बाद, अमात्या नाम यानी मंत्रियों को, हर्षम आददाति अचिरेण, हर्षम यानी हर्ष को, उनकी खुशी को, आददाति का मतलब धारण करता है, अचिरेण का अर्थ शीघ्र ही। देखो, हर्षम धन आददाति धन अचिरेण, अचिरेण का अर्थ शीघ्र, शीघ्र ही, हर्षम यानी हर्ष को, आददाति धारण करता है। वह व्यक्ति शीघ्र ही उनकी खुशी को का कारण बनता है। किनकी खुशी का? अमात्या नाम, मंत्रियों की खुशी के, मंत्री या सचिवों की खुशी का कारण बनता है। कौन व्यक्ति? जो व्यक्ति अपने प्रिय सुख को, अपने आराम को त्याग करके अपने कल्याण के बारे में, अपनी सफलता के बारे में मृग्यते खोज करता है, या
प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने प्रिय सुख को त्याग करके अपने कल्याण के बारे में अपनी सफलता के बारे में सोचता है, वह व्यक्ति जल्दी ही अपने मंत्री, अपने सचिवों के लिए हर्ष का कारण बनता है, खुशी का कारण बनता है। अब इसके बाद में पुत्र बोलता है, क्या बोलता है पुत्र? देखो, पुत्र उवाच, अब पुत्र बोलता है, किम नु ते माम पश्यन्त्या पृथ्व्यासपि सर्वथा किम आभरणम कृत्यम ते किम भोगेर जीवितेन वा। किम यानी क्या, नु एक अवयव शब्द है निश्चित रूप से, ते यानी तेरे लिए, माम यानी मुझको, अपश्यंत्या, अपश्यंत्या यानी देखी जाती हुई, अपश्यंत्या यानी नहीं देखी जाती हुई, पृथ्व्या पृथ्वी के, अपि यानी भी, सर्वथा यानी सब प्रकार से, सर्वथा माम अपश्यंत्या सभी प्रकार से मुझे नहीं देखी जाती हुई पृथ्वी को भी, ते किम तेरे लिए क्या है, उसका तेरे यानी कि वो अपनी माँ से कह रहा है, सर्वथा सब प्रकार से, सब प्रकार से मुझे नहीं देखी जाती हुई पृथ्वी का भी, ते किम तेरे लिए क्या है, किम आभरणम कृत्यते, आभरणम कृत्यम ते, आप आभूषण के कार्यों का तेरे लिए क्या है, आभरणम यानी आभूषण, कृत्यम यानी कार्य, ते किम आभूषण के कार्यों का तेरे लिए क्या है, भोगेर जीवितेन वा, अथवा भोगों से या जीवित रहने से क्या मतलब है। अपनी माँ से बोल रहा है, क्या सभी प्रकार से मुझे नहीं देखी जाती हुई पृथ्वी के से तुम्हें क्या प्रयोजन है, आभरण कार्यों से तुम्हें क्या प्रयोजन है, भोगों से या जीवित रहने से तुम्हें क्या मतलब है। ऐसी बात अपनी मम्मी से, माता से बोल रहा है। फिर माता श्री क्या बोलती है, माता वाच, माता बोलती है, यम आजीवंती पुरुषम सर्वभूतानि संजय पक्वम ध्रुवम इव आसाध्य तस्य जीवितम अर्थवत। जब पुत्र ने बोला कि मुझसे नहीं देखी जाती हुई पृथ्वी से तुम्हें क्या, आभरण वाले कार्यों से तुम्हें क्या प्रयोजन है, भोगों से और जीवित रहने से तुम्हें क्या प्रयोजन है, तब उसकी माता श्री जो है उसका जवाब देती है, यम आजीवंती, यम यानी जिसको, आजीवंती यानी जीते हैं, पुरुषम यानी पुरुष को, यम पुरुषम जिस पुरुष को, आजीवंती यानी जीते हैं, सर्वभूतानि, सर्व का अर्थ सब, भूतानि का अर्थ प्राणी, सभी प्राणी, यम, तो ये अपने देखा था, यम, यम यानी जिस पुरुष को, यम, यम आजीवंती जिसको जीते हैं, पुरुषम पुरुष को, सर्वभूतानि सभी प्राणी, संजय ये संबोधन है, हे संजय, हे पुत्र, यम पुरुषम जिस, यम पुरुषम मैं नंबर डाल रहा हूँ, यम पुरुषम जिस पुरुष को, सर्वभूतानि आजीवंती सभी प्राणी जीते हैं, कैसे, पक्वम ध्रुवम इव आसाध्य, पक्वम यानी पके हुए, ध्रुवम, ध्रुव का अर्थ पेड़, पके हुए पेड़, इव यानी के समान, आसाध्य यानी प्राप्त करके, पके हुए पेड़ के समान प्राप्त करके, यम पुरुषम जिस पुरुष को, सर्वभूतानि आजीवंती सभी पुरुष जीते हैं। जिस प्रकार से पके हुए पेड़ को पा करके हम प्रसन्न होते हैं या वो हमारे लिए उपयोगी होता है, ठीक उसी प्रकार से यम पुरुषम जिस पुरुष को, पक्वम ध्रुवम इव आसाध्य, पके हुए, पक्वम यानी पके हुए, ध्रुवम का अर्थ है पेड़, पेड़, इव यानी के समान, पके हुए पेड़ के समान, आसाध्य यानी प्राप्त करके या पा करके सर्वभूतानि जीवंती सभी प्राणी जीते हैं, जिसके सारे, जिसके पुरुषार्थ के सारे सब प्राणी जीते हैं, तस्य जीवितम उस व्यक्ति के, जीवितम जीवित होने से या जीने से, अर्थवत अर्थवान होता है, तस्य जीवितम उस व्यक्ति का जीना, अर्थवत यानी अर्थवान होता है। यानी जिस पुरुष के सारे, जिस पुरुष को पके हुए पेड़ के समान पाकर, जिस प्रकार पके हुए पेड़ को पाकर के लोग
जीते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस किसी पुरुष के सारे लोग जीते हैं उस व्यक्ति का जीना अर्थवान होता है। ठीक है, ये इसका अर्थ है। अगला देखो, स्वबाहुबलम आश्रित्य यो अभ्युजीवति मानवः स लोके लभते कीर्तिम प्रत्र च शुभाम गतिम। स्वबाहुबलम आश्रित्य, अपने बाहुबल को आश्रित करके, अपने बाहुबल के, स्व यानी अपने, बाहुबल का अर्थ ताकत, अपने पराक्रम के, आश्रित यानी को आश्रय बना करके, यो यानी जो व्यक्ति, अभ्युजीवति जीता है, मानव, यह मानव है जो व्यक्ति अभ्युजीवति जीता है, अभ्युजीवति का अर्थ है जीता है, यह मानव है अभ्युजीवति जो व्यक्ति जीता है। कैसे? स्वबाहुबलम आश्रित्य, जो व्यक्ति, यह मानव है स्वबाहुबलम आश्रित्य अभ्युजीवति, जो व्यक्ति अपने बाहुबल को या अपने पराक्रम को आधार बना करके जीता है, स वह व्यक्ति लोके यानी संसार में, लभते यानी प्राप्त करता है, कीर्तिम, स लोके कीर्तिम लभते, वह व्यक्ति इस संसार में कीर्ति को प्राप्त करता है। प्रत्र च, प्रत्र का अर्थ परलोक, और प्रत्र यानी परलोक में, च यानी और, शुभाम गतिम शुभ गति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने बाहुबल के आधार पर जीता है वह व्यक्ति इस संसार में कीर्ति को प्राप्त करता है, और इसके बाद, मृत्यु के बाद जो उसकी गति होती है, परलोक में जो जाता है, वहाँ भी उसकी शुभम गति, शुभ गति को प्राप्त करता है, अच्छी दशा को प्राप्त करता है, यानी स्वर्गलोक की उसकी प्राप्ति होती है। किसकी? जो अपने बाहुबल के आधार पे जीता है, अपनी भुजाओं के दम पे जो जीता है, वह व्यक्ति इस संसार में तो कीर्ति को प्राप्त करता ही है, और उसका इहलोक और परलोक दोनों उसके सुधर जाते हैं। ये कहने का तात्पर्य हुआ। ये बात थी विदुरा की, जो कुंती अपने पुत्रों को बता रही थी। और अब निष्कर्ष रूप में कुंती क्या बोलती है? कुंती बोलती है अब, सदस्व इव संक्षिप्त प्रणुनो वाणस वाक्य साइके तच्चकार तथा सर्वम यथावद अनुशासनम। सद अश्व इव, सद यानी अच्छा, अश्व यानी घोड़ा, इव यानी के समान, सद अश्व इव अच्छे घोड़े के समान, स यानी वह, क्षिप्त यानी फेंके हुए, प्रणुन वाक्य साइके वाक्य रूपी बाणों के द्वारा, वाक्य साइके, साई का अर्थ बाण, वाक्य साइके यानी वाक्य रूपी बाणों के द्वारा, क्षिप्त यानी फेंके हुए, क्षिप्त वाक्य साइके फेंके हुए वाक्य रूपी बाणों के द्वारा, या वाक्य रूपी बाण चलाए गए बाणों के द्वारा, वह सद अश्वयु अच्छे अश्व के समान, प्रणुतो यानी प्रेरित होते हुए, तत्चकार, तत् यानी उसने, या वैसा, तत् यानी उसने, तथा यानी वैसा, चकार यानी किया, उसने वैसा ही किया, सर्वम यानी सब कुछ, यथावत यानी जैसा कि, अनुशासन में उसे सिखाया गया, जैसा कि उसको उपदेश मिला उसने वैसा ही किया। क्या अर्थ हुआ? देखो, इतनी सारी बातें उसकी माता ने बताई, तो ये सब सुन करके उस पुत्र ने, उस संजय ने क्षिप्त वाक्य साई के फेंके हुए वाक्य रूपी बाणों के द्वारा, अश्व सदस्वयु अच्छे घोड़े के समान, प्रणुतो यानी प्रेरित होते हुए, तत् उसने, तथा चकार वैसा ही किया, तथा चकार उसने वैसा ही किया, सर्वम सर्वम तथा चकार उसने सब कुछ वैसा ही किया, यथावद अनुशासनम जैसा कि उसको सिखाया गया है। तो इस प्रकार से ये अपने तीसरा पाठ पढ़ा है, और यथासंभव इसको अपने समझने का प्रयास किया है। क्योंकि एक संक्षिप्त क्लास है, तो इसमें हर एक शब्द का उतना विस्तार से अपन अध्ययन नहीं कर पाते जितना कि अपन क्लास में करते हैं। फिर भी ये एक समरी रूप में तैयार की गई क्लास है, जो आपके आधे घंटे के लगभग समय में आपको एक बार अच्छे से रिवीजन कराने के लिए समर्थ है। तो इसी उम्मीद के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद।